हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम इस बुक में उत्कर्ष क्लास से कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास के अर्धवार्षिकी बुक से यानी कि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के टॉप 400 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब तक रेलवे की लगभग 9 से 10 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ मैंने आपको उन शिफ्टों की वीडियो भी बना के दी है। तो ये जो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आप इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार ये 400 क्वेश्चन पढ़ के देखिए। यदि आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस बुक को आगे भी पढ़िएगा, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन यदि आपको याद हैं पुरानी शिफ्ट के करंट अफेयर के, उनको देखिए और इस बुक से चेक कीजिए, ठीक है। आपको इस बुक से यदि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से सीधे के सीधे लिखे हुए मिलेंगे, छपे हुए, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए हैं, जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं करंट अफेयर के, वो अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये आपका लक है, ये हो सकता है आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ आपको 10 क्वेश्चन करंट के मिल जाएँ तो 10 में से 5 या 6 मिल जाएंगे। हो सकता है यदि 3 मिले तो 1-2 मिल जाएँ, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। बुक हमने साल भर बहुत पढ़ी हैं, काफ़ी करंट अफेयर किया है, तो एक लास्ट चांस 1-1.5 घंटे में इसको पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले समय में है तो आप इस बुक को ज़रूर पूरा करिए। ये इसका MCQ है और जितना जल्दी हो सकता है इसका 1 लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको कवर करा दूंगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों मेरठ, यानी कि ऑप्शन सी। कहां पर? मेरठ में। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? सही आंसर है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो ये देश है इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, हिंदी। ये गलत है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये दिया गया है दया प्रकाश को, ठीक है, दया प्रकाश को मिला था ये। कौन सा केंद्र शासित जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? राइट आंसर है केरल उच्च न्यायालय, जो कि भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। 3 जनवरी 2022 को ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अलका मित्तल, जो कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चर्चा में रहा लूसार महोत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है, लूसार महोत्सव। 7 से 8 जनवरी 2021 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हैदराबाद, ठीक है। पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? सही आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। और पहला कौन सा है? पहला था उड़ीसा और अब दूसरा बन गया है छत्तीसगढ़। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार
2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश को। किसे? उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। सही आंसर है पाकिस्तान की। जानी मानी शख्सियत पोलन जी मिस्त्री का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये कारोबारी थे, ठीक है, पोलन जी मिस्त्री। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस इसे मनाए जाने की घोषणा की गई है 26 दिसंबर को। जून 2020 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो इनका नाम याद रखिएगा, नई नियुक्ति है ये, नितिन गुप्ता, ठीक है, ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, इन्हें सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आपके उर्जित पटेल, ठीक है, ऑप्शन बी उर्जित पटेल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो ये है बिल स्मिथ, ठीक है, बिल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए चुना गया। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई? तो ये की गई थी साइप्रस में, ठीक है, याद रखिएगा, साइप्रस में खोजा गया डेल्टा क्रोन को। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो देखिए, पहले थी ये गीता गोपीनाथ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, गीता गोपीनाथ नहीं है, सही आंसर इसका पियरे ओलिवर गोरिनचस, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आंसर है कोची। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है ये, तो जल्लीकट्टू का संबंध है तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसे 16 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? आंसर है कुंभलंगी केरल, ठीक है, कुंभलंगी केरल पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया इसको। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, मैंने इसको करंट अफेयर में भी पहले भी कवर किया था। फिलीपींस आंसर है और ये समझौता 28 जनवरी को संपन्न हुआ था, ठीक है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित थे, ठीक है, कथक। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने इस पुरस्कार को जीता है, ठीक है, लक्ष्य सेन ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है साइलेन फोर्ड, ठीक है, ऑप्शन डी। ये मिस वर्ल्ड 2022 बनी है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो सही आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है, ठीक है, पुरुषों में 2021 के लिए। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है इसका नुसंतारा, ठीक है, ऑप्शन डी नुसंतारा। जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बनी है पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की। क्या नाम है इनका? सारा गिल। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। जनवरी 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये मिला है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बन गई हैं प्राजक्ता कोली। ठीक है, प्राजक्ता कोली। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस इसका संबंध है सुभाष चंद्र बोस जी से। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है शिंजो अबे को। ठीक है, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। ठीक है, किसने जीता? पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुनी गई हैं स्मृति मंदाना। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त रूप से लिखा है इसे तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। ठीक है, संयुक्त रूप से लिखा है इसको। भारत का पहला ग्राफी नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है केरल। भारत का पहला ग्राफी नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है केरल में। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा यहाँ 85वां, यानी कि 85। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तो नहीं दिया गया, तो ये गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी के नाम याद रखिएगा। प्रभा अत्रे को मिला है, राधेश्याम खेमका को मिला है, जनरल बिपिन रावत को मिला है, लेकिन किसे नहीं मिला? गुलाम नबी आज़ाद को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है? सही आंसर है केरल। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो नए आर्थिक सलाहकार बने डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरम। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दोस्तों जापान ने। ठीक है, किसने जीता? जापान ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो ये है आपका एप्पल। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद। क्या नाम है? डिजिटल संसद। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, भारत की ओर से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका नाम है चिंता, यानी कि एग्जाइटी। ठीक है, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों इजराइल देश ने। किसने? इजराइल देश ने। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, यानी कि BSF से। फोर्ब्स द्वारा जारी 2001 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यह है जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका पहले स्थान पर है। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? तो केरल में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, केरल में। अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम है माया एंजेलो, जो कि अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में
एक समिति गठित की है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में, इंदु मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है विजय पॉल शर्मा को। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोदय आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉन्च की गई। कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है पुडुचेरी में। कहाँ पर? पुडुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है दोस्तों रुद्र। ठीक है, ऑप्शन डी रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? तो ये है एंटीगुआ और बारमूडा। जनवरी 2022 में किसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम याद रखिएगा, जी अशोक कुमार है इनका नाम। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक है, कहां पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के स्टूडेंट के लिए। इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका नाम है पढ़े भारत। क्या नाम है इसका? पढ़े भारत। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है होंडुरास देश की। ठीक है, होंडुरास। मोनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कंपनी है चेन्नई सुपर किंग्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो ये है 8 से 8.5% की दर से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय SSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, ऑप्शन ए। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है 30%। कितना? 30%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियां का निर्माण होगा। 2022-23 राज्यों को GSDP के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर। पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो पद्मा पुल ये है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस
की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ठीक है, देखिए फरवरी 2022 के अनुसार हम बता रहे हैं, तो ये सही आंसर इसका 49 यानी कि 49। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है डेरिल मिशेल। ठीक है, डेरिल मिशेल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की झांकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है अपने देश भारत की टीम। ठीक है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसी लेखा नियंत्रक यानी कि CGA, ठीक है, CAG की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं CGA नियुक्त किया। तो उनका नाम है सोनाली सिंह। ठीक है, सोनाली सिंह। 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर। किसे? इंग्लैंड को। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इनके बारे में कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, वर्ष 2011 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा इसका सही। ठीक है, क्योंकि उनको 2001 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता जी का निधन हो गया। वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण इनको मिला। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन ऑप्शन डी गलत है, भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। क्योंकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो इस जीवनी को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह किसकी प्रतिमा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसको जीत लिया सेनेगल ने। किसने? सेनेगल ने। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका तो इनका नाम है शांतिश्री धूलीपुड़ी। ठीक है, शांतिश्री धूलीपुड़ी। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C52। वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? आंसर है कैरिबियन द्वीप समूह में। कहाँ पर? कैरिबियन द्वीप समूह में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 1000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो यह है आपकी अटल टनल, भारत की अटल टनल को। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के खंडवा में। ठीक है, वर्ष 2023 G20 की बैठक भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित होगी जम्मू कश्मीर में, इसको आयोजित की जाने की घोषणा की गई। 28 फरवरी 2022 को शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकल देश कौन सा था? तो फोकस है दोस्तों। ठीक है, फोकस देश, थीम देश रहा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है 46वें स्थान पर, 46। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी गई है किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में।
13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान। 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो ये जीता हरियाणा ने। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया? आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो ये की गई मुंबई में। ठीक है, मुंबई। 19 फरवरी 2022 को मोदी जी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है नेपाल। ठीक है, नेपाल। 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पर्दापरण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना? जिनका नाम है शकीबुल गनी। ठीक है, ऑप्शन बी शकीबुल गनी। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो ये कोरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। ठीक है, परामर्श क्या है? परामर्श 2022 क्या है? कोरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है ये। 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है रणवीर सिंह को। ठीक है, रणवीर सिंह को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा नॉर्वे देश। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेस्टिक्स और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है दोस्तों यूक्रेन देश में। ठीक है, कहाँ पर है? यूक्रेन देश में। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया में है ये। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है जापान। कहाँ पर? जापान में। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आइकिया का सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया गया कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक। 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भारत के रोहित शर्मा। ठीक है, भारत के रोहित शर्मा। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बना है चंबा, हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया है इसका शुभारंभ। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है T49 सुरंग। ऑप्शन बी T49 सुरंग। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है बिल गेट्स को। ठीक है, बिल गेट्स को। फरवरी 2022 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, असम राज्य से। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, जी अशोक कुमार इनका नाम है। ठीक है, जी अशोक कुमार। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर है अपने देश भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बना है इजराइल। ठीक है, ऑप्शन सी इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रख दिया गया तुर्कीये। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तुर्कीये। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य आगे है? तो यह है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान।
16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए अभिनेता अक्षय कुमार, ऑप्शन सी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी? तो इनका नाम याद रखिएगा, आरिफ खान। ठीक है, आरिफ खान। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। हवासोंग 1-2 यानी कि हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो देखिए, इसका परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन डी। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो उसका नाम है कोवीफेंज। ठीक है, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोवीफेंज। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता? सही आंसर है दबंग दिल्ली ने। किसने? दबंग दिल्ली ने। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दिल्ली में। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, पूजा जात्यान। क्या नाम इनका? पूजा जात्यान। केंतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बनी है अमेरिका की। ठीक है दोस्तों, कहाँ की? अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो उसका नाम है एंटोनोवा 225 मरिया। ठीक है। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। कहाँ पर? चेन्नई में। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्टाज मैन पदक से किसे सम्मानित किया गया जो पहले भारतीय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है, इनका नाम है दीपक धर। ठीक है, दीपक धर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये है जम्मू कश्मीर। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। कहाँ पर? यूक्रेन में। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेट शेन वॉर्न का निधन हो गया? शेन वॉर्न दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर यानी कि स्पिन गेंदबाज थे। ठीक है। 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। क्या नाम है इसका? कवच। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो उसका नाम है हंसा एनजी। ठीक है, हंसा एनजी। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है सिक्किम। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शुरू की गई गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? तो सही आंसर है भारत के सुनील छेत्री। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? राइट आंसर है 23 जून को। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? सही आंसर है यूपीआई
1 2 3 पे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुथलवान योजना को शुरू किया? सही आंसर है तमिलनाडु ने। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है टी राजा कुमार। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया? नूर 2 इसको लॉन्च किया ईरान ने। किसने? ईरान ने। 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला में। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सायान मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये बोध गया में इसका निर्माण हो रहा है। ऑप्शन डी बोध गया में। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? सही आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन में अवस्थित है। बाकी सब देख लीजिए, सही है। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। वर्तमान के इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो यह है अपना देश भारत, पहले स्थान पर रहा। 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो यह है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। भगवंत मान यहाँ के वो मुख्यमंत्री बने। 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? सही आंसर है गुजरात। ठीक है, गुजरात। रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? आंसर है आसनसोल मंडल में। ठीक है, ऑप्शन सी आसनसोल मंडल में। क्वेश्चन नंबर 279 देख लेते हैं। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार में 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया था? आंसर है गुंडप्पा विश्वनाथन। ठीक है, गुंडप्पा विश्वनाथ। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। ठीक है, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? इंपॉर्टेंट है, कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 16 मई 2022 तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है? तो ये इसरो से संबंधित है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इसरो से। 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये है रूस देश। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किए जाने की घोषणा। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर है कर्नाटक में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है अपना देश भारत।
250 वनडे विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो देखिए ये बनी है झूलन गोस्वामी। ठीक है, भारतीय क्रिकेट की तेज गेंदबाज है महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया? सही आंसर है मेडागास्कर में। कहाँ पर? मेडागास्कर। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है कैरोलिना विलावस्का ने। ठीक है, कैरोलिना विलावस्का ने। निम्नलिखित में से किसे 31वें GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सही आंसर है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। प्रोफेसर नारायण प्रधान को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है अपने देश भारत में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये बनी है नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड की। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015-19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो यह है 69.7%। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। मार्च 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सल सेन ने। विक्टर एक्सल सेन। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे में 498 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है इंग्लैंड देश की टीम। ठीक है। चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो किंजल ये रूस देश से संबंधित है। ठीक है, रूस देश से। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामांकन किस देश ने किया? तो ये किया था श्रीलंका ने। वर्ष 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया? तो ये फ्रांसिस कैरे को देने का ऐलान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है पंकज आडवाणी ने। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत रहा है इस इंडेक्स में 37वें स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी 37वें स्थान पर। मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों केरल। ठीक है, कौन सा है? केरल है ये। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? राइट आंसर है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। मार्च 2022 को किसे एवेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई? तो इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन सी डेनिस पार्नेल सुलीवन। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इस पुरस्कार को। निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है राजस्थान। 14 जून 2022 को मोदी जी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पुणे के देहू में। ठीक है, पुणे के देहू में। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर है गुजरात को। किसे? गुजरात को। 22 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? राइट आंसर है बेंगलोर में। 26 से 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कमवाला का आयोजन किया गया? कमवाला इसका आयोजन किया गया कर्नाटक में। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने इसका लोकार्पण किया चंडीगढ़ में। ठीक है, कहां पर? चंडीगढ़ में। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है?
सही आंसर है 5 अक्टूबर को। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया? तो यह है श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो इसको जारी किया है विश्व बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक चुना गया? तो इनका नाम याद रखना, गिलबर्ट एफ होंगवो, ठीक है, ऑप्शन ए। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे जीता है अपने भारत की पीवी सिंधु ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 27 से 28 मार्च 2022 को 49वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका नाम है कोडा, ऑप्शन डी कोडा। मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? तो यह है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया? तो ये चुनी गई भारोत्तोलक मीराबाई चानू, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो ये हैं रूस के पास, ठीक है, किसके पास हैं? रूस के पास। मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को 2022 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है श्रीलंका ने। 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में, ऑप्शन बी। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसको जीता है अपने देश भारत ने। 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो उनका नाम है गुरु नायडू सेनापति। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो देखिए इनकी संख्या हो गई है अब 34, ठीक है, 34। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? सही आंसर है NV रमना ने, ठीक है, NV रमना ने। 31 मार्च 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बने? सही आंसर है ड्वेन ब्रावो, ठीक है, ड्वेन ब्रावो। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? आंसर है मैसूर, कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका नाम है BR, ठीक है, BR। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 को जीता? राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो ये बना है इक्वाडोर। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो घोषणा की गई दोस्तों, इनका नाम है
राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोफेसर राम दरस मिश्रा। ठीक है, और इससे पहले यानी कि पिछले साल डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार मिला था। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? आंसर है झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना है? तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, कौन सा देश है? मेडागास्कर। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का हो एनरी पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है अमर मित्रा। ठीक है, अमर मित्रा। दस अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है? आंसर है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो इसका नाम है ऑप्शन डी, सही आंसर है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया। पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया। इसका नाम है एक्सओम मिशन फर्स्ट। 8 जून 2022 को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने खीर भवानी मेले का आयोजन किया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? आंसर है इसका गुजरात। ठीक है, बड़े राज्यों में गुजरात। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट है ये नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? सही आंसर है इसका गुजरात में। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर है शहबाज शरीफ। नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विनोद राय। ठीक है, विनोद राय। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये हैं हैदराबाद और मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी। 13 अप्रैल 2022 को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? आंसर इसका डॉक्टर भूषण कुमार, यानी कि ऑप्शन डी। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 13 अप्रैल 2022 को कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? आंसर है लातूर, महाराष्ट्र में। 14 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही आंसर इसका नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहां पर? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? तो फाल्गुनी नायर को चुना गया है। ठीक है। 16 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? आंसर है मोरबी, गुजरात में। ठीक है, मोरबी, गुजरात। वर्ष 2022 के लिए मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है प्रभात पटनायक को। दृष्टिवंदित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है नागपुर। ठीक है, ऑप्शन डी, नागपुर में। 22 अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का मनोज पांडे को। भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
19 अप्रैल 2022 को मोदी जी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? आंसर है जामनगर, गुजरात में। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम है नंद मूलचंदानी, ठीक है, ऑप्शन डी नंद मूलचंदानी। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़। 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो देखिए, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता केरल राज्य ने। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है ओपेन, ठीक है, ओपेन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही? तो ये रही है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है 150वें स्थान पर, ठीक है, 150वें स्थान पर। 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको जीता है दोस्तों रोनी ओ सुलीवन ने, ठीक है, ऑप्शन ए। मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है तेज कौल को, ऑप्शन सी तेज कौल को। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में के द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई है दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा। मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? राइट आंसर है 90। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना ये दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है डॉक्टर सिंथिया रोसेन जव्विग। 7 से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? सही आंसर है मंडला, मध्य प्रदेश में। 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है कामी रीता शेरपा। मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चर्चा में रहा चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो आसानी चक्रवात इसका नामकरण किया श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है नई दिल्ली में। कहां पर किया? नई दिल्ली में। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देखिए पूर्व राष्ट्रपति कहेंगे इनको, ठीक है, कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन इन्होंने किया है? आंसर हो जाएगा मगहर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मगहर, उत्तर प्रदेश में। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना है आपका तमिलनाडु, ठीक है, नाश्ता देने वाला पहला राज्य मिड डे मील के साथ कौन बना है? तमिलनाडु। मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये चुना गया है हमारा देश भारत, ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? सही आंसर है राजीव कुमार को। किसको? राजीव कुमार को। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एयर इंडिया का मुख्य
कार्यवाहक अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि सीईओ और एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो उनका नाम है कैंपबेल विल्सन। ठीक है, ऑप्शन ए। 11 मई 2022 को किसे टेम्पलेटन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है? ये 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो इनका नाम है बिल जैक। ठीक है, ये रहा आंसर, देखिए शॉक बिल जैक, ऑप्शन डी। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है रूस की जगह चेक गणराज्य। मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है बालकृष्ण दोषी को। किसे? बालकृष्ण दोषी को। 15 मई 2022 को भारत ने किसे हरा कर पहली बार थॉमस कप जीता? सही आंसर है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हराकर। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मानिक शाह। ठीक है, ऑप्शन बी। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में, ऑप्शन डी। 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? सही आंसर है IIT मद्रास। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेफलिनपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है 9वें स्थान पर। ठीक है। 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई? आंसर है वर्ष 2025-26। ठीक है, वर्ष 2025-26। आगे बढ़ते हैं। 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया कोटा, राजस्थान। 1 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? सही आंसर है केरल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? तो उनका नाम है निखत जरीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, निखत जरीन। 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं मलेशिया, कुछ कह रहे हैं दक्षिण कोरिया। सही आंसर है इसका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर ये खिताब जीता था। ठीक है, लगातार 5वीं बार ये खिताब जीता है इन्होंने। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये किया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है टोक्यो, जापान में। क्वेश्चन है 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? आंसर है टोक्यो, जापान में। 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नया उपराज्यपाल ये विनय कुमार सक्सेना को किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना को। अगला क्वेश्चन है 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः कितनी है? तो देखिए क्रमशः है 330 रुपये और 12 रुपये। 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है अमेरिका। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 भारत की तरफ से कौन सा INA इसमें भाग ले रहा है? आंसर है INS सतपुड़ा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको।
25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनका नाम है अभिलाषा बराक। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है दोस्तों राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान। 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल है? आंसर है शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। ये शामिल नहीं है, याद रखिएगा। करुणानंदी, खुर्रम परवेज और गौतम अडानी ये सभी शामिल हैं। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये इन्होंने ली है एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कलोल, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी, कलोल, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? सही आंसर है लवलीन बोरगोहेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है इसका अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी, अमेरिका। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी ओर प्रदान किया गया? दोस्तों ये एक तरह का सम्मान है और ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसको हराकर जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखिएगा कि आईपीएल 2022 को गुजरात टाइटंस ने जीता और किसको हराकर? राजस्थान रॉयल को इन्होंने हराया था। 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये शुरू हुआ है जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन बी, जैसलमेर। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो देखिए मैत्री ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा जमुई ये है बिहार में। कहाँ पर है ये? जमुई, स्वर्ण भंडार के कारण। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चर्चा में रहा। क्वेश्चन है अगला, चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है किंगस्टन में। कहां पर? किंगस्टन। 16 मई 2022 को मोदी जी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? सही आंसर है लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है, इनका नाम है देव सहयम पिल्लई। ठीक है, पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति बने हैं ये पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले। क्या नाम है इनका? देव सहयम पिल्लई। 13 मई 2022 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई की नई यानी कि वर्तमान अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर। 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना है? अब यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आंसर लगा रहे हैं फुगा को। ठीक है, बहुत से प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर लगाए थे, पहले पढ़ा है आपको ये, तो याद रखिएगा। पहले फुगाको था जापान का, लेकिन अब
फ्रंटियर अमेरिका है पहले स्थान पर, ठीक है, इसने इसको पछाड़ दिया है। रिपोर्ट हमेशा 6-4 महीने में नई नई रिपोर्टें आती रहती हैं उसके हिसाब से, ठीक है, तो फ्रंटियर अमेरिका इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका नाम है जैम कोवैक 19, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो ईगा स्विएटेक, ठीक है, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब को। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सही आंसर हो जाएगा विक्की कौशल, ठीक है, विक्की कौशल। जून 2022 में डब्ल्यू ड्यूक तितली को किस राज्य की तितली घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा सिक्किम। 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इसका 180वें स्थान पर, ठीक है, 180वें स्थान पर। जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया था? आंसर है गैबोन और टोगो, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा इसका। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? सही आंसर है गोवा पणजी में, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अबुबाची मेला आयोजित होता है? ठीक है, तो सबको याद है ये क्वेश्चन, ये असम में है, ठीक है, लेकिन याद रखना कि अबुबाची मेला ये कहाँ होता है? ये इसी यहीं कामाख्या मंदिर में ही होता है, ठीक है, ये चर्चा में रहता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर है कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना श्रीलंका में। अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, देखिए पढ़ते हैं, ये 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी, सही है। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में भर्ती होंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़, पूरा टेलीविज़न यहीं भरा था, 4 साल सुन रहे थे, तो विवाद, इसलिए विवाद हो रहा था, तो यही गलत है, ठीक है ना, बी, इसका आंसर मतलब बी होगा। कौन सा सही नहीं है? तो बी सही है। आगे पढ़ लेते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष के लिए होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन सा देश में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा इसके अंदर यूक्रेन शामिल नहीं है, ठीक है, यूक्रेन। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ आयोजित शिमला में, ठीक है, शिमला में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा खुशी पटेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता खुशी पटेल ने। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? आंसर है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत होगा ऑप्शन डी राजस्थान रश्मि एम छाया, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन है नहीं किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कतर में नहीं किया जाएगा इसे, ठीक है, और संयुक्त रूप से अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में ये होने वाला है। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है बेंगलोर में, ठीक है, ऑप्शन डी बेंगलोर में। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया? तो सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू, और ये राष्ट्रपति बन चुकी हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में तो जरूरी पूछेगा, इतनी सारी शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो द्वारा देश की पहली भारत गौरव
टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होगी नई दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से? नई दिल्ली से। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और अंतिम राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम। ठीक है, तो सही आंसर है असम। ठीक है, असम। 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ठीक है, ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली ये पाई गई है कंबोडिया में। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर सही है, कंबोडिया में। जून 2022 यानी कि 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया कोउरू से। ठीक है, कोउरू से। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये की गई सी जिनपिंग के द्वारा। ठीक है, सी जिनपिंग। 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। 24 जून 2022 को किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है परमेश्वर अय्यर। ठीक है, नीति आयोग के ये CEO हैं वर्तमान में। 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है जर्मनी में, ऑप्शन सी, जर्मनी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये था दोस्तों सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर का है ये DSEO सैटेलाइट। सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये है आपके गुजरात में होगा। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 36 कहाँ पर होगा? गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल है ये, सितंबर अक्टूबर 2022 में होने वाला है।